दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जिस औषधि वृक्ष के बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह इतना महत्वपूर्ण है कि इसके पत्र व छाल दोनों ही बहुत कीमती मसाले हैं। इसकी छाल मीठी चरपरी होती है, इसी कारण इसे लकड़ी मिश्री यानी दारूसिता आदि नामों से भी जाना जाता है। इस वृक्ष के पत्र व छाल जहाँ मसाले हैं वहीं औषधियाँ भी हैं। इन्हें दालचीनी तथा तेजपत्र के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों खास बात यह है कि ये दोनों ही एक ही वृक्ष के उत्पाद हैं, यानी एक ही वृक्ष के भाग होते हैं। दोस्तों पुरातन विद्वानों के अनुसार हजारों वर्ष पहले भारतीय न केवल इन्हें जानते थे बल्कि इनका व्यापार औषधीय प्रयोग आदि भी खूब किया करते थे। दोस्तों दालचीनी सिनेमोमम जिलेनिकम वृक्ष की छाल तथा तेजपत्र इसके पत्ते होते हैं। ये दोनों ही एक ही वृक्ष के भाग हैं। दोस्तों इसे कपूर कुल में रखा गया है। यही नहीं, विद्वानों ने इसे कपूर आदि वर्ग में वर्णन किया है तथा इसे एक्सपेक्टोरेंट यानी कफ आदि दोषों को पतला करके बाहर निकालने वाला कफ निशारक द्रव्य बताया है। दालचीनी को संस्कृत भाषा में उत्कट, त्वक, हिंदी, मराठी, गुजराती में तज तथा दालचीनी, जबकि बंगला में दारूचीनी, पंजाबी भाषा में फिरका, अंग्रेजी में सिनेमोमम तथा लैटिन में सिनेमोमम जिलेनिकम आदि नामों से कहकर पुकारा जाता है। दोस्तों दालचीनी के वृक्ष के उत्पत्ति स्थान की बात करें कि ये पौधा कहाँ पाया जाता है, कहाँ उगता है, तो दोस्तों इसके वृक्ष दक्षिण भारत, श्रीलंका, जावा, बर्मा, चीन, सुमात्रा आदि देशों में खूब पाए जाते हैं। वैसे इस वृक्ष को श्रीलंका का ही वृक्ष माना गया है। इसकी खेती आजकल खूब की जाने लगी है। भारत में दालचीनी के वृक्ष मद्रास, मैसूर, हिमालय क्षेत्रों में खूब पाए जाते हैं। वैसे वानस्पतिक परिचय की बात करें तो दोस्तों इसका वृक्ष जो होता है वो सदा हरा भरा रहने वाला तथा 20 से 25-30 फुट तक भी ऊंचा हो जाता है। इसकी शाखाएं चपटी चिकनी होती हैं। इसकी छाल मोटी, शीघ्र टूटने वाली होती है। इसका बाहरी भाग छिद्रयुक्त तथा अंदर का भाग गहरे लाल रंग का सुगंधित होता है। दोस्तों इसके पत्र 5-7 इंच लंबे, ऊपर से चमकीले रेखाओं से भरे हुए तथा सुगंधित होते हैं। दोस्तों इसके पुष्प जो होते हैं वो लंबे लंबे पुष्प दंडों पर गुच्छों में लगते हैं। फूल धूसर रंग के गंध वाले होते हैं। दोस्तों पुष्प जनवरी माह में लगते हैं। दोस्तों दालचीनी वृक्ष के जो फल होते हैं वो आधा से 1 इंच लंबे, अंडाकार, गहरे बैंगनी रंग के होते हैं तथा घंटे के आकार वाले दिखते हैं। दोस्तों इसके बीज जो फलों में एक बीज निकलता है जिसमें से तारपीन के तेल जैसी गंध आती है। दोस्तों पुरातन विद्वानों के अनुसार दालचीनी का जो वृक्ष है वो भारतीय द्रव्य है तथा इसका जो ज्ञान व प्रयोग भारतीयों को पुरातन काल से ही खूब अच्छे से रहा है, लेकिन इसका जो व्यापार व खेती डचों ने आरंभ की थी। दोस्तों दालचीनी के वृक्ष के भेदों की बात करें तो दालचीनी की लगभग विद्वानों ने 130 जातियों का वर्णन किया है, लेकिन देश वातावरण के भेद के अनुरूप इसे 3 प्रकार का माना गया है। दोस्तों इनमें एक सिंघली यानी सिलोनी दालचीनी है। यह दालचीनी लंका से आती है। इसे ही श्रेष्ठ दालचीनी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह कम मोटी, अधिक मधुर तथा कम तीक्ष्ण होती है। इसे ही तनुत्वक, स्वादुत्वक तथा दारूसिता भी कहकर पुकारा जाता है। दोस्तों यही नहीं, औषधि हेतु सिंगली दालचीनी को ही श्रेष्ठ गुणकारी माना गया है। दोस्तों दूसरी होती है चीनी दालचीनी। यह चीनी दालचीनी चाइना की होती है, यानी कोचीन, सुमात्रा में भी यह पाई जाती है। इसे लैटिन में सिनेमोमम केशिया के नाम से जाना जाता है तथा इसकी छाल को ही तज कहते हैं। यही नहीं, इसे ही अंग्रेजी में चाइनीज कैसिया यानी सिनेमोन कैसिया कहते हैं। दोस्तों इसकी छाल मोटी होती है तथा इसका प्रयोग कम किया जाता है। दोस्तों तीसरी दालचीनी जिसे भारतीय दालचीनी के नाम से जाना जाता है, भारतीय दालचीनी के वृक्ष हिमालय क्षेत्रों में 3 से लेकर 8000 फुट की ऊंचाई तक
पाए जाते हैं। इसके वृक्ष सिक्किम, आसाम में होते हैं। इसे लैटिन में सिनेमोमम तमाल कहते हैं। यह भारतीय दालचीनी भी चाइनीज दालचीनी जैसी ही होती है। इसके पत्र तेज पत्र कहे जाते हैं। इसे दालचीनी व तज दोनों नाम से जाना जाता है। इसके फलों को केशिया वुड्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तेज पत्र के गुण धर्मों की बात करें तो दालचीनी के जो वृक्ष होते हैं उनके पत्तों का जो रस होता है वह कटु व मधुर होता है। इसके गुण लघु, तीक्ष्ण तथा इसकी प्रकृति यानी तासीर गर्म होती है। दोस्तों, तेज पत्र जो होते हैं वो अग्निवर्धक, पाचक, वायु को पास कराने वाले, दिमागी शक्ति को बढ़ाने वाले, सुगंधित होते हैं। दोस्तों, इसका जो अहितकर प्रभाव है वो अधिक मात्रा में तेज पत्र का प्रयोग करने से जो है वस्ती व फेफड़ों को नुकसान होता है। अतः उचित मात्रा में ही इनका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अहितकर प्रभाव को दूर करने के लिए विद्वानों ने मस्तंगी तथा बीही का शरबत उपयोगी बताया है। अब बात करते हैं दालचीनी यानी दालचीनी के वृक्ष की छाल के गुण धर्मों के बारे में। दोस्तों, इसकी छाल यानी दालचीनी का जो रस होता है वो मधुर, तिक्त व कटु होता है। वहीं इसके गुण जो होते हैं वो लघु, रुक्ष व तीक्ष्ण होते हैं। इसकी प्रकृति गर्म तासीर की होती है, अतः कफ वात का नाश करती है। लेकिन पित्त की प्रकृति के वालों को इसका कम प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह पित्त की वृद्धि करती है। ये विशेष यह है कि सिंगली दालचीनी जिसमें मिठास अधिक होती है उसे पित्त को शमन करने वाला माना गया है। दालचीनी वृक्ष के पत्रों यानी तेजपात का, छाल यानी दालचीनी का जो है इनका ही औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है और दालचीनी के तेल का भी औषधि के रूप में खूब प्रयोग किया जाता है, खूब विख्यात है। दोस्तों, मसाले तो ये हैं ही और मसालों के रूप में सारी दुनिया में इनका प्रयोग खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, दालचीनी यानी इसकी जो छाल होती है उसका चूर्ण की अगर मात्रा की बात करें तो डोज की बात करें तो 4 रत्ती से 2 ग्राम तक, और पत्र यानी तेज पत्र चूर्ण की अगर मात्रा सेवन करते हैं तो 1 से 2 ग्राम तक, तथा इसके दालचीनी का जो तेल है उसको 2 से 3 बूंद तक की मात्रा में आयु, बल, प्रकृति, देश काल, वातावरण आदि का ध्यान रखते हुए प्रयोग की जानी चाहिए। चिकित्सा सलाह से प्रयोग की जानी चाहिए। दोस्तों, इसके निषेध विशेष की बात करते हैं, सावधानियों की बात करते हैं तो दालचीनी की अधिक मात्रा सेवन करने से वस्ती प्रदेश की जो परेशानियां होने लगती हैं या हो सकती हैं। अतः दोस्तों, हानिकारक दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए जो विद्वानों ने गोंद कतीरा, चंदन चूर्ण, इनका क्वाथ और आशारुण आदि का प्रयोग करना हितकारी बताया है। दोस्तों, दालचीनी खरीदते समय, उसको लेते समय उसकी जांच परख कर उसको असली ही लेना चाहिए क्योंकि बाज़ारों में दालचीनी में कम गुण वाली मिलती जुलती छालों का भी मिलावट की जाती है, उसको मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों, जांच परख कर असली दालचीनी ही लेनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं दालचीनी के स्वास्थ्य लाभों के फायदों के बारे में। दोस्तों, दालचीनी को श्लेष्माहार यानी कफ बलगम को नाश करने वाला, यक्षमा, टीबी को ठीक करने में खूब उपयोगी गुणकारी माना गया है। दोस्तों, इसमें टीबी कीटाणुओं का नाश करने वाला पदार्थ सिनेमिक एसिड पाया जाता है। इसी कारण पुरातन काल से ही दालचीनी का यक्षमा यानी फेफड़ों के रोगों में, टीबी में खूब प्रयोग किया जाता रहा है। श्वसन तंत्र के रोगों को दूर करने के लिए जो औषधियाँ बनाई जाती हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिनमें दोस्तों सीतोपलादि चूर्ण, तालीश पत्रादि चूर्ण, च्यवनप्राश आदि का खूब निर्माण किया जाता है और ये औषधियाँ खूब विख्यात हैं। सच तो यह है कि ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के कीटाणुओं का दमन करने में इसका तेल भी कम प्रभावी नहीं है। यही नहीं, दालचीनी हृदय को शक्ति देने वाली, रक्त को शुद्ध साफ करने वाले गुणों से भी भरपूर है। यह पाचक, भूख शक्ति वर्धक, लीवर रोगों का नाश करने वाली, आम दोषों, पेट के दर्द, गृहिणी, आंतों के रोगों में भी अद्भुत लाभकारी औषधि मानी गई है। यह अपने उत्तेजक गुण के कारण आमाशय के रसों
एंजाइमों की खूब वृद्धि करती है। यही नहीं, यह नाड़ी की कमजोरी, पक्षाघात, पैरालाइसिस आदि की समस्या में भी उपयोगी है। आधुनिक विद्वानों ने भी अपने शोधों में दालचीनी को उत्तेजक गुण युक्त पाया है और आद्यमान, आंतों, पेट के दर्द, उल्टी, खाने का मन न करना, भूख की कमी, गृहिणी रोग, जिह्वा का स्तंभित होना यानी जीभ का अकड़ना, अफारा आदि रोगों में उत्तम औषधि माना है। दोस्तों, दालचीनी वृक्ष के पत्र यानी तेज पत्र को मधुमेह रोग की भी श्रेष्ठ औषधि माना गया है। यही नहीं दोस्तों, दालचीनी को खूब वाजीकर शक्ति यानी काम शक्ति को बढ़ाने वाला माना गया है। दोस्तों, पुरुष अंग पर इसके चूर्ण का लेप या तेल की मालिश की जा सकती है। दोस्तों, दालचीनी को गर्भाशय को संकुचित करने वाली, उत्तेजित करने वाली, उसे सक्रिय बनाने वाली भी माना गया है, जिससे यह गर्भाशय की शक्ति को बढ़ा देती है और उसको खूब सक्रिय कर देती है। दोस्तों, दालचीनी मुख की दुर्गंध यानी बदबू को भी दूर करती है, दांतों मसूड़ों के रोगों में लाभ करती है, दांतों के हिलने की परेशानी, सीने में जमे कफ को निकालने में उपयोगी, दिमागी शक्ति को बढ़ाने, आंखों की रोशनी वृद्धि करने में भी बहुत लाभ करती है। दोस्तों, दालचीनी पक्षाघात, पैरालाइसिस, मिर्गी, कंपवात यानी हाथों पैरों गर्दन का हिलना, कान के दर्द में भी बहुत ही गुणकारी औषधि है। यही नहीं, इसके रस का प्रयोग पुरुष अंग पर लगाकर रमण करने से, संयोग करने से स्त्री पुरुष दोनों को खूब आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार दालचीनी नायाब गुणों का भंडार मानी गई है। तो दोस्तों, अगर मुख रोग है, मुंह में दांतों में सड़न है, मसूड़ों में संक्रमण की परेशानी है, खून पीव मवाद आती है, मुंह से दुर्गंध आती है, तो यह प्रयोग बहुत लाभ करता है। दोस्तों, इसके लिए दालचीनी को मुख में चबाने से या उसके चूर्ण की दांतों मसूड़ों पर हल्की मसाज करने से बहुत लाभ होता है और दांत मजबूत बनते हैं। इसके लिए दोस्तों, मंजन का भी निर्माण कर सकते हैं। आप मंजन भी बना सकते हैं, जिसको त्वकादि मंजन कहते हैं। इसके लिए दालचीनी, फिटकरी, सेंधा नमक व अनार के छिलके सभी को मिलाकर रख लें। यह मंजन जो है उसको दांतों पर मलने से उनसे दांत रोगों का नाश हो जाता है और दांत स्वच्छ व साफ हो जाते हैं। दोस्तों, अगर पेट में अफारा बनता है, गैस अधिक बनती है, गैस खुलकर पास नहीं होती है, परेशान रहते हैं, तो यह चूर्ण बड़ा लाभ करता है। इसके लिए दालचीनी, सौंठ, इलायची तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर रख लें। अब इस चूर्ण को 3-3 ग्राम की मात्रा में भोजन के बाद सेवन करने से अफारा, अजीर्ण का नाश हो जाता है और पेट में बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, अगर पेट में कब्ज रहती है, मल खुलकर नहीं आता है, आंतों में गांठें बन गई हैं, और तो हरड़ तथा दालचीनी का क्वाथ बनाकर प्रयोग करने से पेट खुलकर साफ हो जाता है। यही नहीं, इस क्वाथ को गरम गरम चाय की तरह पीने से नज़ला, जुकाम, खांसी में भी लाभ मिलता है। इस प्रकार दोस्तों, दालचीनी का जो चूर्ण है, तेल है तथा तेजपात अनेक रोगों की अद्भुत औषधि हैं। इस प्रकार दालचीनी और तेजपत्र न केवल गुणकारी मसाले हैं, बल्कि औषधियों में भी खूब प्रयोग किए जाते हैं, विख्यात औषधियाँ बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, चिकित्सक सलाह से करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए वृक्ष के बारे में जानकारी लेकर, उसके गुण धर्मों के बारे में जानकारी लेकर, उसकी फायदों के बारे में जानकारी लेकर। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।